आप हैं आपके अपने चैनल वी द पीपल ऑफ इंडिया पर। यहाँ हम हमारे मार्गदाता मुक्तिदाता बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय से उनके लेखों व भाषणों को चाबी की के रूप में प्रयोग करके इतिहास के उन जंग लगे तालों को खोलेंगे जिन्हें अभेद्य दिखाने के लिए फर्जी साहित्य की रचना की गई है। और हम इस साहित्य के माध्यम से जानेंगे कि कितनी विकट परिस्थितियों में उन्होंने हमारे समाज और महिलाओं के लिए उस समय संघर्ष किया था जब देशकाल और वातावरण बहुत ही ज़्यादा दयनीय और निकृष्ट स्थिति में था। बाबा साहेब ने कहा था कि जिस तरह किसी पौधे को जिंदा रखने के लिए खाद पानी और हवा की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी महापुरुष को जीवित रखने के लिए उसके विचारों के प्रचार प्रसार की जरूरत होती है। बाबा साहब जिनके दिल में हैं, वो समय निकालकर उनके भाषणों को जरूर सुनें। सभी भाषण वादन रोमांचकारी होने वाले हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। बुधवार दिनांक 17 अगस्त 1932 के दिन जाति संबंधित सवाल के बारे में निर्णय कम्युनल अवार्ड घोषित किया। जाति से संबंधित सवाल का निर्णय। बुधवार दिनांक 17 अगस्त 1932 के दिन ब्रिटिश सरकार की ओर से प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने जाति से संबंधित सवालों का निर्णय कम्युनल अवार्ड हिंदुस्तान और इंग्लैंड में एक ही समय घोषित किया था। इस निर्णय में क्षेत्रीय कानून परिषद में हर समाज के प्रतिनिधियों को किस अनुपात में शामिल किया जाएगा और सुरक्षा की किन किन लोगों को आवश्यकता है, इस बारे में निवेदन दिया गया था। अल्पसंख्यकों के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार 1 मुसलमान, 2 सिख, 3 भारतीय ईसाई, 4 एंग्लो इंडियन और 5 यूरोपियनों को स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र दिया गया था। महिलाओं को भी स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र दिया गया था। अस्पृश्य समाज के लिए स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र रखा गया था। उसके अलावा सामान्य चुनाव क्षेत्र से अधिक मत देने का अधिकार रखा गया था। निर्णय की धाराएं। 1 पिछले दिसंबर की 1 तारीख को दूसरी गोलमेज सम्मेलन के आखिर में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि हिंदुस्तान की सभी जातियां मिलकर जाति से संबंधित मसलों पर सभी पक्षों को स्वीकार्य तोड़ नहीं निकाल पाएं तो स्थितियों से दो हाथ करने के लिए अंग्रेज सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हिंदुस्तान के संविधान की प्रगति के लिए जाति से संबंधित मसले बाधक न हो। इस तरह की एक तात्कालिक योजना बनाकर सरकार ये अडंगे दूर करेगी। प्रधानमंत्री की इस घोषणा को संसद के दोनों सभागृहों ने अनुमोदन दिया था। 2 जातियों के बीच एक मत न होने के कारण संविधान की प्रगति में बाधाएं उत्पन्न होने की बात से राज्य सरकार को पिछले 19 मार्च को जब अवगत कराया गया था, तब सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि इन कठिन और विवादास्पद मसलों पर फिर से विचार किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों के स्तर के बारे में कुछ मसलों को हल किए बगैर नए संविधान की निर्मित के कार्य में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, यह सरकार अब साफ तौर से जान गई है। 3 इसलिए ब्रिटिश सरकार की ओर से मिली सूचनाओं को संसद के सामने पेश किए जाने वाले भारतीय संविधान में समाविष्ट करने का फैसला किया गया है। इस योजना को प्रांत विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों को शामिल कराने तक सीमित किया गया है। केंद्रीय विधिमंडल के प्रतिनिधियों से संबंधित विचार को फिलहाल छोड़ दिए जाने के पीछे जो कारण है उन्हें धारा 20 में दिया गया है। अन्य मसले हल करने में असफलता मिली इसलिए इस योजना को सीमित किया गया, ऐसा इसका मतलब नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व का अनुपात और मार्ग इन 2 प्रमुख सवालों के बारे में निर्णय लिए जाने के बाद अब जिन सवालों के बारे में अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है, उनके बारे में आपस में बातचीत के सहारे सुलह संभव होने की आशा है। 4 इस बारे में ब्रिटिश सरकार यह जाहिर करना चाहती है कि अब दिए गए निर्णय में बदलाव का जो प्रस्ताव बिना सभी पार्टियों की सहमति के आएगा, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि भारत सरकार का नया कानून पास होने से पहले अगर देश की जातियां आपस में मिलकर किसी प्रांत के लिए या पूरे ब्रिटिश भारत के लिए इससे अलग कोई योजना सर्वसम्मति से बनाती है तो उसे मानकर प्रस्तुत योजना की जगह उसका स्वीकार करने की सूचना संसद को करने के लिए ब्रिटिश सरकार खुशी खुशी तैयार होगी। 5 जिस प्रांत में गवर्नर हो उस प्रांत के विधिमंडल से तथा जहां अपर लेवल चेंबर होगा वहां लोअर चेंबर में किस अनुपात में प्रतिनिधियों का चयन किया जाए, इसकी जानकारी धारा 24 में दी गई है। 10 साल के बाद पुनर्विचार। 6 मुस्लिम, यूरोपीय और सिख आदि मतदाता संघों को दी गई जगहों के लिए प्रांत के स्वतंत्र मतदाता संघ से चुनाव होंगे, लेकिन कुछ क्षेत्र पिछड़े होने की वजह से इनमें शामिल नहीं किए जाएंगे। चुनावों के बारे में किए गए तथा नीचे दी गई व्यवस्था के तहत 10 वर्षों के बाद उन जातियों की सहमति से पुनर्विचार की योजना रखी जाएगी तथा उसके लिए मार्ग भी तय कर दिए जाएंगे। 7 मुस्लिम, सिख, भारतीय ईसाई धारा 10, एंग्लो इंडियन धारा 11 या यूरोपीय मतदाता संघ में जो मतदाता के तौर पर दर्ज नहीं हैं, वे सभी आम मतदाता संघ से अपना मत दे सकते हैं। मराठों के लिए 7 जगहें। 8 मुंबई प्रांत के उन मतदाता संघों में जहां 1 से अधिक सदस्यों को चुना जाना है, वहां मराठों के लिए 7 जगहें आरक्षित की जाएंगी।